वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, कल हम जो आप लोग को ज्योतिया कथा डाले थे तो उसमें वीडियो बंद हो गया था, 2 ठो रह गया था, 2 ठो कथा नहीं गया था। आज हम डाल दे रहे हैं, पारण का भी कथा डाल दे रहे हैं। आप लोग कल सवेरे जब पारण करिएगा तो ये कथा सुन के पारण करिएगा, क्योंकि कथा सुन के पारण करने का 7 गुना महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए कोई चीज़ पारण का भी कथा होता है, तीज के भी पारण का कथा होता है, ज्योतिया का भी पारण का कथा होता है। इसीलिए हम आप लोगों को भेज दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। पहले 2 ठो बाकी है, उसको हम भेज दें, आप लोग सुन लीजिए, और उसके बाद पारण वाला भी कथा इसमें डाल दे रहे हैं। तो 3 कथा हो जाएगा, 2 ठो ज्योतिया का, 1 ठो पारण का। तो आप लोग सुन लीजिएगा। ज्योतिया भगवान की जय। देखिए, एक गांव में एक ब्राह्मण थे, उनको 2 बेटे थे और 2 मियाँ बीवी थे। दोनों मियाँ बीवी थे, लेकिन उसको वो बहुत गरीब थे। उसके बाद खाने के पैसे नहीं था। अब सब इतना चिंता हो गए थे कि हमको भूख लगता है, पेट नहीं भरता है। और धीरे धीरे दोनों बेटे उसके बड़े हो गए, तो अपने पिता माता से कहे कि हम लोग जा रहे हैं कमाने। अब सब दोनों निकल गए घर से। रास्ते में कुछ भी लेके नहीं गए थे, लेकिन जाते 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 एक बहुत बड़ा जंगल पड़ा, और उस जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दिया। उस जंगल में कोई रहता नहीं था, और वो औरत के भेष में राक्षसिनी थी। तो उसने सोचा कि माता जी, हमको प्यास लगा है, रहने का जगह रात को दे दीजिए, कल सवेरे हम निकल जाएंगे। तो अब वो सोची कि अरे, इतना सुंदर मानुस मिले हैं, इसका अगर हम मांस खाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा, बहुत दिन के बाद हमको मांस मिला है। अब खुश होकर दोनों लड़कों को रख लिए, और रख के खूब बढ़िया पेट पेट भर के खाना सब खिलाने लगी। और रोज तौलती थी, इसका वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और उसी जंगल में जब कतो अपने घूमने जाती थी मांस मदिरा खाने के लिए, तो उसको दोनों को कुत्ता बना देती थी। जब कुत्ता बना देती थी तो वो सब बड़े फेर में पड़ते थे कि अब हम लोग करें क्या, हम लोग तो बंधन में पड़ गए हैं। हमारे माता पिता इंतजार करते होंगे कि हमारे बेटे आएंगे कुछ पैसा लेके, हम करें तो क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। सब बहुत परेशान आपस में बात कर रहे थे, और जब आती थी तो मानुस बना के उसको खाना खिला के फिर कुत्ता बना देती थी। ऐसे करते 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 बहुत साल बीत गया। जब ज्योतिया का व्रत आया तो उसकी माँ कहे कि मेरे बेटे तो है नहीं, बाहर गए हैं, हम किस लिए व्रत रहें। सब गांव भर सब कहने लगी, अरे तुम क्यों नहीं व्रत रहोगी, तुम्हारे बेटे हैं तो, अरे गांव में नहीं है कहीं, अरे बाहर गए हैं तो कब तुम व्रत करो। अब वो ज्योतिया का व्रत कर रही है, व्रत करके मना रही है भगवान से, हे भगवान मेरे बच्चे वापस आ जाएं। उस ज्योतिया भगवान सोचे कि मेरी व्रत है और इसके बच्चे को तो सब बंधन में रख दिए हैं। ज्योतिया भगवान से, बंधन भगवान से कहने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी। अब भगवान जाके वहाँ पता लगाओ तो दोनों बच्चे फंसे हैं, कुत्ता बना के रखी है वहाँ से। अब वहाँ अपने रूप में गए, गरुड़ देव कहें इसको, दोनों बच्चों को छोड़ दो। कहे नहीं छोड़ें, कहें ढेर बोलो तुमको भी खा जाए, कहें हमको खा के देखो। जब उसको जो झपटी खाने के लिए, तो अपने बड़े बड़े नाखून से उसको मार दी। जब वो मर गई तो दोनों बच्चे को छुड़ा के उसको खुद मजे का पैसा दे के भेज दिया, तुम लोग अपने घर जाओ। घर आई, उसकी माँ जो है, उसकी माँ जो व्रत की थी, देख के दोनों बच्चों को बड़ी खुश हो गई कि कहे जुद्धवन भगवान है, ज्योतिया भगवान मेरे बच्चे को वापस लिया है, जैसे मेरे बच्चे को लौटे सबके बच्चे को लौटाए। तो बड़ी खुश हो गई। तो गांव भर सब कहने लगे, तुम तो व्रत नहीं करती थी, हम लोग के कहने पर तुम व्रत की हो, देखो तुम्हारे बेटे सब वापस आ गए। आने के बाद बच्चे दोनों सारे बात बताए कि हम जंगल में फंस गए थे, हमको एक बूढ़ी माँ मिली थी, हमको कुत्ता बना दी थी, इसी तरह हम इतना दिन तक रहे। अब उसकी माँ कही कि हे ज्योतिया भगवान, जैसे मेरे बच्चे को वापस किए वैसे सबके बच्चों को वापस करे, कभी किसी बच्चे को कोई दुख न हो, हर माँ का कोख मांग भरा रहे। आशीर्वाद दी। देने के बाद बड़ी खुश हुई, गांव भर सब खुश होने लगा, सब बढ़िया खुशी से जो भगवान का कथा कहने लगा, पूजा करने लगा, व्रत करने लगा। जो ऐसा करता है उसके पुत्र पौत्र सुहाग सब अमर रहते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब एक ठो और सुन लीजिए। देखिए, कल साते गया था तो इसको 2 ठो मीट भेज रहे हैं कि अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो इसको भी आप लोग आज सुन लीजिएगा, पूरा हो जाएगा। और कथा कल मेरा अधूरा रह गया था, क्योंकि मेरा वीडियो उतने में बंद हो गया था। तो इसीलिए हम आज 2 ठो और डाल दे रहे हैं, पारण का भी 1 ठो कथा डाल दे रहे हैं, पारण का भी आप लोग सुन लीजिएगा। एक गांव में एक ब्राह्मणी थी, वो हर बच्चों को चिढ़ती थी, सबको डांटती थी, बोलती थी, अपने घर में बच्चे को नहीं आने देती, क्योंकि उसको कोई बच्चा नहीं था और हमेशा वो बच्चा चाहती भी नहीं थी। तो बहुत दिन तक बीत गया, और जब 7-8 बच्चे उसके दरवाजे पर खेल रहे थे तो जाके वहाँ डांट दी। और डांटने के बाद कह दी कि
इसीलिए तो भगवान तुमको औलाद नहीं दिया, अगर औलाद देते तब ना औलाद का हाल जानती, जब देखा तब हर सबके बच्चे को हमेशा डांटती बोलती रहती हो। अब इस वो बच्चों का बात उसके एकदम हृदय में जाके लग गया कि कैसे बच्चा हमको ऐसा बोल दिया। अब वो रोने लगी, दिन भर दुखी रहने लगी, सब बच्चों को प्यार करने लगी, सारे बच्चों को लिया के टाफी है, बिस्कुट है, नमकीन है देने लगी। तो सब बच्चे आशीर्वाद दिए हैं कि जाओ तुम बच्चों को प्यार करने, बच्चा भगवान तुमको भी बच्चा देंगे। अब गाँव भर सबसे पूछी तो कहा चिंता मत करो, तुम जुतिया भगवान का व्रत करो और बच्चा भगवान तुमको जरूर देंगे। सब गांव भर कहने लगी, तब जुतिया का व्रत आया, व्रत की और साल भर के अंदर अंदर भगवान उसको भी बेटा दे दिए। सब बच्चों को प्यार करने लगी, जैसे उसका दिन लौटा वैसे भगवान सबका लौटाए। देखिए जो जुतिया का व्रत करता है और कथा कहानी सुनता है, उसका सब मनोकामना जुतिया बंधन भगवान पूरा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग जुतिया का जो व्रत रहता है तो व्रत करने से मतलब नहीं होता, कथा कहानी का महत्व होता है। जब कथा कहानी कर लीजिए तभी कथा पूरा होता है। तो ये 2 कथा जो अधूरा था हम आज डाल दिए हैं, आप लोग इसको सुन लीजिएगा, वही में आपका पूरा हो जाएगा। एक तो देखिए पारण की कथा हम भेज रहे हैं। एक मालिन थी, हमेशा जुतिया का व्रत करती थी। अब व्रत करते करते और राजा के दरबार में खूब माला बना के ले जाती थी। अब राजा के दरबार में जब माला बना के ले जाती थी, रोज का उसका नियम था। तो वो सोची कि आज हम जुतिया का व्रत हैं, अगर जुतिया का व्रत हैं और माला बनाएंगे तो हम पारण कैसे करेंगे। वो रात को क्या हुआ कि चावल दाल कढ़ी मुछी बनाई थी और सवेरे उठ के वही बासी खाना खा के पारण कर ली। अब उसको पारण करते उसका सारा व्रती खंडित हुआ। देखिए कोई भी व्रत करिए, व्रत के बाद कभी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए और कभी वो बासी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि व्रत में गौ माता को ग्रास निकालने के बाद, गैया कुत्ता को निकालने के बाद ताज़ा ताज़ा भोजन का पारण करना चाहिए। अब उसने क्या किया कि रात को बना ली कि हमको सवेरे माला बनाना है और दिन भर जुतिया का व्रत थी। अब वो पारण करते सवेरे हुई, बासी खाना बनाई थी और वो सवेरे पारण कर ली। पारण करते ही उसका जो बेटा था, जंगल में बहुत बड़ा अजगर आया था, वो अजगर उस बेटे को निगल गया, पेट में अपने डाल लिया। अब डाल लिया, हाहाकार करके रोने लगी, हाय रे मेरा बेटा, हाय रे मेरा बेटा कहाँ गया। अब पूरी गांव तबाही मच गया। उसका बेटा कहे हम जुतिया का व्रत थे, हमारा बेटा को अजगर लील गया। कहे हे भगवान तुम्हारा व्रत कौन करेगा, उस माँ को दुखी देख के तुम कैसे सुख पाओगे, हे भगवान मेरे बेटे को वापस करिए। अब उसने इंतजार करते करते साल भर तक फिर इंतजार करी। वो अजगर 1 साल तक वो बेटे को अपने पेट में रखा था, सबको देखते देखते अजगर अपने पेट में रख लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब 1 साल का दिन बीत गया, बीतने के बाद फिर जुतिया का व्रत की, सवेरे हुई, नहाई धोई, खूब बढ़िया ताज़ा ताज़ा भोजन बनाई, पूड़ी कचौड़ी हलवा सोहारी जो भी बनाना था ताज़ा ताज़ा भोजन बनाई। और भोजन बनाने के बाद कगौर निकाली। कगौर में क्या है कि पूरा खाना अपने पितरों को निकाली, जैसे कुत्ता को, कौआ को, गैया को पूरा खाना लगा के पूरा निकाली। और निकालने के बाद कगौर में एक में जौ, एक में काली तिल, एक में चावल रखी। रखने के बाद 3 गिलास में 3 हंडिया में पुरवा में पानी रखी। और पानी रखने के बाद जब आई तो भगवान को भोग लगाई। भगवान के भोग लगाने के बाद भगवान से कही कि हे प्रभु, हे भगवान, हे विश्वनाथ, आज हम आपका व्रत रह के ताज़ा ताज़ा भोग लगाए, अपने पितरों के निमित्त निकाले हैं, मेरा बेटा वापस आ जा, मेरा बेटा जिंदा हो जा। प्रभु हम 1 साल तक इंतजार कर रहे हैं कि फिर जुतिया का व्रत आएगा, हम व्रत करेंगे, मेरा बेटा वापस आएगा। जब वो व्रत की, पारण की ताजे ताजे का, भगवान के कगौर निकाली पितरों के लिए, तो जैसे लगा था कि उस 1 साल तक वो अजगर अपने पेट में उस बच्चे को रखा था। और उसके बाद ऐसा निकाला कि मुँह बड़का फाड़ा और उसका बेटा बाहर निकल गया। पूरे गांव देखते रह गया, त्राह त्राह करने के लिए। गजब, 1 साल के दिन में वो बच्चा कैसे सुरक्षित पेट में था। ये देखिए कोई का किस्मत नहीं था, जुतिया भगवान का लीला थी। और जुतिया भगवान ने उस बच्चे को सुरक्षित पेट में रखे थे। और जब वो ताज़ा ताज़ा भोजन का कगौर निकाली अपने पितरों के निमित्त, उनकी आशीर्वाद से उसका बेटा सुरक्षित हो गया। और जब उसका बेटा जब बाहर निकल गया तो बेटे को खूब चपकाने लगी, गले लगाने लगी, प्यार करने लगी कि हे भोलेनाथ, हे जुतिया भगवान, जैसे मेरे बच्चे को सुरक्षित रखे वैसे दुनिया में सबके बच्चा सुरक्षित रहे, कभी किसी बच्चे को कोई दुख बीमारी रोग न आवे, सबके बच्चे सब माँ के कोख बनी रहे, माँ का मांग बनी रहे। खूब आशीर्वाद दी मालिन आशीर्वाद दी। और भगवान भी उसके दूसरे साल का व्रत का पूरा किए। तो इसीलिए कहते हैं जुतिया के सवेरे जब पारण करने के बाद ये कथा आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि अगर ये कथा सुनेंगी
तो आपको जो 2 ठे कल का बाकी था उसको भी सुन लीजिए। इस कथा को सुनने के बाद तब पारण करिए। अगर कथा सुनने के बाद पारण करेंगी तो आप लोगों का साल भर का दिन बहुत अच्छा बीतेगा। जितिया महारानी सब अच्छे से रखेंगे कि जितिया के पारण का कथा होता है। और जैसे तीज का पारण का कथा होता है वैसे जितिया के पारण का कथा होता है। तो इसलिए आप लोग को भेज रहे हैं कि आप लोग सुन लीजिए। सुनाने वाले की जय, सुनने वाले की जय। जो कथा कहानी कहता है, सुनता है, सुनाता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होता है। अब एक जितिया का कथा और है पारण का, वो भी हम डाल दे रहे हैं। आप दोनों कहानी सुन लीजिएगा, क्योंकि कम से कम जितिया मतलब दू ठे पारण का कहानी सुनना चाहिए। एक गांव में एक तालाब था। उस तालाब में कभी कोई पानी नहीं आ रहा था, तो बहुत दिन सूखा पड़ा था। तो जो उसके बेटे ससुर थे, तो आकाशवाणी हुआ कि तुम अपने बेटे का बलि इसमें दे दोगे तो उसमें पानी आ जाएगा। तो अब वो सोचना कि अगर बेटा चला जाएगा तो मेरा खानदान खत्म हो जाएगा, अगर बलि देना है तो अपने पोते को दे देंगे, बेटा रहेगा फिर पोता हो जाएगा। अब उसने क्या किया कि उसकी बहू जो है जितिया का व्रत रखती थी, व्रत रख के उसको मायके भेज दी, बहू तुम जाके मायके रहो और बड़े वाले बेटे को छोड़ जाना। अब वो छोटे वाले बेटे को ले गई और तीसरा बेटा उसके पेट में था। उसने अपना गई मायके, मायके गई तो वहाँ तीसरे गई तो वहाँ फिर जितिया का व्रत की और उसके कुछ दिन बाद उसको फिर तीसरा बेटा हुआ। और वो पोखरा में ले गए, अपने बड़े बेटे पोते का बलि दे दिया। बलि दिए, लबालब पोखरा भर गया। अब भर गया। वो जितिया का व्रत की थी, पारण की थी, पारण का कहानी कथा सुनी थी। जब पारण कहानी कथा सुन के वापस आ रही थी तो सोची कि जो मेरे ससुर पोखरा बनवाए हैं उसमें थोड़ा सा हाथ पैर धो लें। और उसमें हाथ पैर धोने गई तो पोखरा दम भर गया। उसका बड़ा बेटा उसी में से पोखरा के नीचे से निकल के चला रहा था। सोचा कि इसमें से मेरा बेटा कहाँ से आ गया। तो पूछी कि बेटा तुम इसमें से कहाँ से आ गए। तो कहा कि माँ हम तो इसी पोखरा में थे। तो अपना लेके तीनों बेटियों को अपने घर गई। ससुर उसका देखे तब शर्म के मारे कोने बैठे थे कि हम बहू को क्या जवाब देंगे, उसके बेटे को तो हम बलि दे दिए हैं। अब वो देखे तो तीनों बेटा लेके अपने घर गई। अब ससुर उसके देख के इतना खुश हो कि मेरा बड़ा भी बहुत पोता मिल गया, दूसरा भी है, तीसरा भी पोता लेके आई है। कहें बहू कैसे हुआ, हम तो तुम्हारे बेटे को सब सच बता दिए बुढ़ऊ कि हम तुम्हारे बेटे को बलि दे दिए थे और आज तुम्हारे तपस्या, तुम्हारे पुण्य से तुम जितिया का जो व्रत की थी उसका पालना की थी, तुम्हारा बेटा जिंदा हो गया। बहू हमको क्षमा कर दीजिए ना, क्योंकि आकाशवाणी हुआ था तो हम सोचे बेटे का बलि दे देंगे तो मेरा खानदान वंश खत्म हो जाएगा, पोते का बलि देंगे तो फिर पोता हो जाएगा। कहे कोई बात नहीं पिताजी, आप जो किए अच्छा किए, मेरा बेटा तो वापस आ गया। भगवान ने, युद्धवर्धन भगवान ने, जितिया भगवान ने मेरा बेटा तो वापस दे दिए, गरुड़ भगवान ने मेरा बेटा तो वापस दे दिए। तो हम इसी कथा कह के जो सवेरे सवेरे पारण की थी वही पारण के फल के वजह से फिर उसके बाद तीन का गौर बना के कुत्ता को गैया को दी थी। उसमें खूब विधिवत से कथा कहने के पारण करने के बाद वो की थी। जब पारण कर ली, पारण करने के बाद उसका तीनों बेटवा जिंदा हो गया। और भगवान कहें कि जो भी जितिया का व्रत करके अब जितिया का पारण का कथा सुनेगा उसके बाद उसका बेटा पति सब कुशल से रहेगा, जिंदा रहेगा। तो इसलिए कथा हम भेज रहे हैं आप लोग को, छोटे छोटे करके 4 हो गया। अब इसको आप लोग कल जरूर सुन लीजिएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षय, मंगलाय तनो हरि। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय। जो कथा कहता है उसकी भी जय हो, जो सुनाता है उसकी भी जय हो। देखिए जो हमको तो कुछ आता नहीं है, जो उल्टा सीधा गलती सही आता है हम आप लोग को सुना देते हैं। आप लोग सुनिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में अच्छा लिखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको सबको भेजिए, सबको सुनाइए, पुण्य की भागी बनिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आज के लिए इतने, कल इसके बाद कथा शिव पुराण की कथा कल से हम भेजेंगे।